9 महीने बाद विमला ने एक बच्ची को जन्म दिया। राजू और विमला बहुत खुश हुए। अरे विमला बहू, तुम दोनों तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ हो। क्यों चाची जी, आपके पैदा होने पर आपके माँ बाप सदमे में चले गए थे क्या? अब उस औरत को कुछ समझ नहीं आया कि क्या जवाब दिया जाए। खैर, राजू अब दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत मजदूरी करता और अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आता। धीरे धीरे बच्ची 3 साल की हो गई। पापा, आज आप हमारे लिए कुरकुरे नहीं लाए? नहीं बेटा, आज तो तेरे पापा कुरकुरे लाना भूल गए। तो फिर आज हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे। तभी अचानक मोहन ने आप कुरकुरे के 2 पैकेट निकाले, जिसे देखकर दोनों बच्चियां बहुत खुश हो गईं। पापा, इसका मतलब आप हमसे मजाक कर रहे थे? अपनी बच्चियों के साथ मजाक भी नहीं कर सकता। तुम लोग कुरकुरे खाओ, मैं तुम्हारी मम्मी को जाकर खाना बनाने में मदद करता हूँ। राजू रसोई घर में चला गया, जहां पर विमला मिट्टी के चूल्हे में खाना बना रही थी। राजू ने विमला से कहा, विमला, जब से हमारी बच्ची हुई है तब से मैंने तुम्हें परांठे नहीं खिलाया। मुझे पता था कि आप किसी दिन ये मुझे कहने ही वाले हो, पर मुझे पता है खर्चा बहुत हो जाता है, इसीलिए मैंने आपसे नहीं कहा। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि मैं परांठे ही बना रही हूँ, वो भी कुरकुरे परांठे। क्या बात कर रही हो विमला, तुम्हें परांठे बनाना आता है? आता तो नहीं था, पर धीरे धीरे इधर उधर से देखकर मैंने सीख लिया है। खाकर बताइए कैसा बना है। राजू ने विमला के हाथ का बना हुआ डोसा खाया, उसे बहुत पसंद आया। हाँ विमला, तुमने तो उन दुकान वालों से भी अच्छा प्रारूप बना लिया। मेरे दिमाग में एक बहुत जबरदस्त प्लान आया है। कैसा प्लान? मुझे पता है कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। हमारी बच्चियां पढ़ाई के लायक हो रही हैं, उनका हमें स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा, जिसमें बहुत खर्चा आएगा। मैं अपनी बच्चियों को कोई भी कमी महसूस नहीं होने देना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई बिजनेस कर लूं। ओहो, आप भी परांठे का बिजनेस करना चाहते हैं? मैंने सही कहा ना? विमला, तुम तो अंतर्यामी निकली। सच में विमला, हम दोनों को कोई दूसरा बिजनेस तो आता नहीं। तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम्हारे हाथों का परांठे खाकर गांव वाले और आसपास के गांव वाले भी इन दुकानदारों का परांठे खाना बंद कर देंगे। सब हमारी दुकान पर ही आएंगे। इस बिजनेस में कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। हम अपने घर के बाहर ही चबूतरे पर पराठू बेचेंगे। फिर जैसे जैसे कमाई होने लगेंगी, फिर बड़ी दुकान खोल लेंगे। मैं आपके साथ हूँ राजू। मैं घर के अंदर बैठकर पराठे बनाया करूंगी और आप बाहर बेचते रहना। कल से ही काम शुरू कर देते हैं। आप जल्दी से जाइए, सामान लेकर आइए। अगली सुबह जल्दी उठकर राजू परांठे बनाने का सारा सामान ले आया। विमला ने अपने हाथों से बहुत ही स्वादिष्ट परांठे बनाए और विमला अपने घर के बाहर चबूतरे पर उन्हें रखकर बेचने लगा। काफी देर तक उनकी दुकान पर कोई नहीं आया और थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। अरे राजू, अरे तुमने डोसा की दुकान कब खोली? भाई जरा एक प्लेट लगाओ तो। बस भाई साहब अभी अभी खोली है, खाकर बताइए कैसा लगा स्वाद। राजू ने विमला का बनाया हुआ परांठे उस आदमी को खिलाया। खाने के बाद उस आदमी ने कहा, हाँ ठीक ठाक है, लेकिन तुम जो है ना भाई, उन लोगों को टक्कर नहीं दे पाओगे। वो पुराने धुरंधर हैं, सारे गांव वाले उन्हीं के पास जाते हैं। गांव वालों को उनके परांठे की आदत पड़ चुकी है। तुम्हें अगर अपना धंधा चलाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, वरना कोई नहीं आएगा। अरे भाई साहब, परांठे का स्वाद तो परांठे जैसा ही होगा ना। ऐसे ही दिन भर में 2-4 लोग आते तो थे, लेकिन वो दोबारा नहीं आते थे। इस तरह से राजू की परांठे की दुकान फ्लैप हो गई। विमला, हमारा हर रोज सामान बेकार हो जाता है। हमें नहीं लगता कि हम ये बिजनेस चला पाएंगे, क्योंकि पहले से ही इतने धुरंधर मार्केट में बैठे हैं। परांठे बनाने वाले। राजू, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम इस बार हार गए तो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। पता है पहले आए हुए उस आदमी ने क्या कहा? हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, वरना कोई नहीं आएगा। तभी राजू को विचार आता है। विमला, एक बार तुमने कुरकुरे वाले परांठे बनाए थे, वो वकाई में बहुत अच्छे बने थे। क्यों नहीं हम कुरकुरे वाले परांठे बेचें? राजू उसी वक्त ढेर सारे कुरकुरे के पैकेट ले आया और अपने परांठे में कुरकुरे डालने लगा। उसने एक बोर्ड भी लगा दिया जिस पर लिख दिया, कुरकुरे परांठे वाली। विमला, इस बार दुकान पर भी तुम ही रहोगी। ये दुकान मैंने तुम्हारे नाम पर ही खोली है।
जिसका नाम है कुरकुरे परांठे वाली। अब देखना, लोग कुछ अलग देखकर हमारी दुकान पर जरूर रुकेंगे। अगले दिन विमला कुरकुरे पराठे वाली बनकर अपनी दुकान पर खड़ी हो गई। लोग अजीब सा नाम देखकर रुकने लगे। अरे बहन जी, ये कुरकुरे परांठे पहली बार देख रहा हूं, क्या है ये? एक बार खाकर देखिए, पता चल जाएगा। विमला का कुरकुरे पराठे खाकर वो आदमी वो अपनी उंगलियां चाटता रह गया। वो 3 प्लेट पराठे खा गया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। रात तक भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात 10 बजे उन्होंने दुकान बंद की। विमला, अपना आइडिया तो काम कर गया। जितना अभी तक नुकसान हुआ था, आज एक दिन में ही दुगना कमा लिया हमने। कुछ ही महीनों में कुरकुरे पराठे वाली आसपास के गांव में भी फेमस हो गई। 1 साल के अंदर ही उन्होंने अपना घर भी ठीक करवा लिया